जय जोहार साथियों, मैं नरेंद्र सोलंकी आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ। अब बात करते हैं आज कृषि कानून के ऊपर जो वीडियो वायरल हो रहा था। आज जो भिकनगांव में वीडियो वायरल एक शख्स ने किया था, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। आपने उस शख्स को देखा भी होगा वीडियो के माध्यम में, वीडियो के जरिए, जिसमें भिकनगांव मंडी के बारे में 2500 रुपये के प्रति किलो जो कपास खरीदा जा रहा था, उसके बारे में उसने कुछ बातें स्पष्ट की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। आज देश का किसान जो वहाँ पर कृषि कानूनों को लेकर लड़ रहा है, वो उसी जो मंडी में जो व्यक्ति ने वीडियो बनाया था, उसको लेकर स्पष्ट रूप से उन्हीं 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में जो धरना दिया जा रहा है, वही कृषि कानूनों के विरोध में किया जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आज भी देश में लागू क्यों नहीं हो रहा। बात की जाए समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये कि अगर चीज़ का दाम डिसाइडेड है, जो केंद्र सरकार ने किया है, उससे कम खरीदने का अधिकार किसने दिया। सोचने वाली बात है भैया। अगर किसी पैकेट पानी की बोतल का दाम 20 रुपये किसी ने डिसाइड किया है, तो 20 रुपये से नीचे कोई दुकानदार बेचता ही नहीं है, व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो। दूसरी चीज कि जब भी किसी का एमएसपी डिसाइड होता है ना, एमएसपी डिसाइड होता है तो क्या है, मतलब इससे नीचे नहीं बेच सकते या उसके ऊपर नहीं बेच सकते, दोनों स्थितियां बनती हैं। पर किसान के अनाज को लेकर कोई भी स्थिति आज तक स्पष्ट नहीं हुई है। खराब होता है किसान का अनाज, खराब होता है, किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। किसान ने व्यापारियों से ब्याज पर पैसे उठाकर उसने उस खेत में जो भी चीज़ें लगाई है, अगर उसका नुकसान होता है तो किसान को भुगतना पड़ता है। किसान एक ऐसा व्यापार है कि कृषि एक ऐसा व्यापार है जहां पर आपको नहीं पता है कि आपकी चीज को आप कितने में बेचोगे। ये बड़ी विडंबना है। अगर मैं जिस कंप्यूटर पर बैठा हूँ, इसको बनाने वाली कंपनी ने इसको इतने पैसे से नीचे नहीं बेच सकता, ये उसने डिसाइड किया था। क्यों? कि उतनी तो उसकी लागत ही है। पर कृषि कानून के अनुसार या न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा लगातार कहते रहते हैं कि है मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले भी लागू था, आज भी लागू और हमेशा लागू रहेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी विडंबना की रखती है साथियों। आज वीडियो वायरल माध्यम से खरगोन में पता चला कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर या नीचे खरीदी हो रही है। जो 5400 रुपये था, उसे 2500 रुपये में खरीदा जा रहा है। तो कहाँ लागू है? धरातल पर बात की जाए तो आज तक कहीं भी किसी भी मंडी में कोई भी चीज़ लागू नहीं होती। सोचिए, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर किसानों के समर्थन में आप उतरते हो, आप युवा हो, आपको किसानों के समर्थन में बात करना होगी, क्योंकि आज देश का किसान गर्द में जा रहा है, तो उसका कारण भी कुछ ना कुछ सरकारें रही है। इसलिए ये देश की बड़ी विडंबना है। आपने ऐसे लोगों को चुनकर वहाँ बिठा दिया जो कहीं पर जाने के लायक नहीं थे। अगर मैं बात करूँ, आपको किसी चपरासी के पद की अगर रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपको किसी स्कूल में चपरासी के लिए भी अगर फॉर्म डालना है, तो आपको 5वीं और 8वीं पास होना चाहिए। पर कुछ लोग मिलकर किसी को ऊंचे पायदान पर बिठाकर उसकी जय जयकार करते हैं, जो उस क्वालिफिकेशन का है ही नहीं। देश में एक विडंबना भी है। समस्याएं का समाधान देखना पड़ेगा। कृषि मंत्री वो व्यक्ति है जिसने आज तक कभी खेत में जाकर हल नहीं चलाया। शिक्षा मंत्री वो है जिसे खुद की पढ़ाई का नहीं पता, वो शिक्षा मंत्री है। विज्ञान एवं तकनीकी
जिसे विज्ञान और तकनीकी का ये नहीं पता कि इसमें अंतर क्या होता है, वो तकनीकी विभाग और विज्ञान विभाग का मंत्री है। सोचिए, ऐसे कई तमाम विभाग हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति का कोई क्वालिफिकेशन नहीं होने के बावजूद भी उन्हें वहां बिठाया गया है। जिसे खेती का नॉलेज नहीं है, उससे हल देकर तुम कहो कि खेत जोत दे, तो कैसा जोतेगा? सोचिए, यही देश की एक विडंबना है। देश की विडंबना के साथ किस विडंबना से जूझ रहा है, किस तरीके से जूझ रहा है देश आज की तारीख में। आप बेरोजगारों को लेकर देख लीजिए, स्कॉलरशिप का ले लीजिए, उसके बाद कई और तमाम मुद्दे हैं। 2 मिनट कॉल आ रहा है, माफी चाहूंगा, कॉल आ गया था मेरे पास। समझिए, इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि देश में जब तक आप ऐसे व्यक्तियों को उस कुर्सी पे बिठाते रहोगे जिससे देश के बारे में, क्षेत्र के बारे में किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं होगा, जिस फील्ड का उसको कभी किसी ने नॉलेज दिया नहीं है, अब वही व्यक्ति वहाँ पे मंत्री बने बैठे हैं, IAS IPS उनके जी हुजूरी करते हैं, लाखों लोग उनके नारे लगाते हैं, करोड़ों रुपए की मालाएं पहनते हैं, लाखों रुपए घूमने में खर्च होते हैं। क्या हो रहा है उससे? देश में रोजगार के लिए आपको इंडस्ट्रियल एरिया बनाना पड़ेगा। खरगोन के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया आता है तो आप सभी लोगों को रोजगार मिल पाएगा। दूसरी चीज, समाज में कहीं कुरीतियां हैं, समाज की कहीं समस्याएं हैं। हम आदिवासी समाज की तरफ से या आदिवासी समाज के पूरे समाजजनों की तरफ से मैं सरकार से ये मांग रखना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश खरगोन जिले के अंदर 5000 बालिकाओं का हॉस्टल और शिक्षा को लेकर एक खरगोन बड़वानी के अंदर कहीं पर भी एक बड़ा सा 5000 सीटर हॉस्टल चाहिए हमें, जिसमें स्कूल प्रांगण में ही सभी चीज़ें उपलब्ध हो, हॉस्टल उपलब्ध हो, विद्यालय उपलब्ध हो, खाने पीने की चीज़ें वहीं रहे, और बालिका के हॉस्टल में कोई भी जेंट्स टीचर ना हो। कि समाज में कई चीज़ें चल रही है। हर तहसील में 5000 सीटर का, हम चाहते हैं कि हर तहसील में 5000 सीटर का एक हॉस्टल हो महिला बालिकाओं के लिए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं बालिकाएं मैच्योर हो तो रही है, पर 1ली से 8वीं तक पास करने के बाद 9वीं में सभी लोग जाकर ढेर हो रहे हैं। उसके बारे में भी आप तमाम लोगों को सोचना है। आगे मुद्दे बहुत हैं, पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। एक लास्ट है, खरगोन शहर में कई गड्ढे खुदे हुए हैं, कई रोड आपत्तिजनक हालत में हैं, उसके बावजूद भी नगर पालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि नगर पालिका को इस बारे में अवगत कराएं, क्योंकि तमाम रोड जो खुदे हुए हैं वो उसे नगर पालिका रिपेयर करवाए, क्योंकि कहीं एक्सीडेंट, कहीं दुर्घटनाएं इसके कारण भी हो रही है। तो मैं आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जय भीम, जय जोहार, जय दंडे मातरम।